हमारे जो अयूब खान है उन्होंने वर्दी उतार दी थी सही। और फील्ड मार्शल और कहा था, उनका ख्याल था कि फील्ड मार्शल बन के भी मैं कमान अपने पास रख सकूंगा, लेकिन नहीं रख सके। फिर जब उनको इलेक्शन लड़ना था मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुकाबले में तो फिर उनको रिटायरमेंट लेना पड़ी। सही। और फिर उन्होंने मूसा खां को अपना जानशी मुकर्रर किया। 8 साल जनरल मूसा जो थे वो आर्मी चीफ रहे और उसके बाद याहिया आ गए। अब याहिया अगर ना आते और मूसा खां कंटिन्यू करते तो अयूब खां के खिलाफ जो तहरीक थी वो इस तरह कामयाब ना हो पाती। सर वो उनकी मर्जी के पाबंद रहते और वो उन्होंने कहा ये मार्शाल्लाह शहरों में लगा दिया जाए। उन्होंने कहा नहीं, पूरा ही लगेगा। तो याहिया खान ने एक रिवोल्ट कर दी ना अयूब खान के खिलाफ। हालांकि वो उनके यानी कि हैंड पिक्ड थे और वो समझते थे कि रिंदे बलानोश हैं, इनको मुल्की मामलात से क्या मतलब, अपनी धुन मगन रहेंगे। और वो हमारे भुट्टो साहब समझते थे कि जनरल ज़ियाउल हक जो हैं ये तो नमाजी परहेजगार हैं, ये तस्बीह करते रहेंगे और वो अपने मामलात से निपटते रहेंगे। सही। लेकिन फिर दोनों के अंदाजे गलत हो गए। उन्होंने भी अयूब खान को दत्ता बता दिया और जनरल ज़ियाउल हक जो थे वो भी उनके मुकाबले में फिर खड़े हो गए। और अब ये भी है कि जब वो फौजी आ गए ना, फौजी अफसर आ गए ऐवान वजीर आजम में। अच्छा। और 2-3 जीपें तो शोर मच गया। तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जो थे, अच्छा, उस वक्त रात गए, उस वक्त भुट्टो साहब के बेडरूम में मौजूद थे। अच्छा। और उन्होंने बताया कि नूरा जो था उनका खादमे खास, हाँ, मुलाजिम नूर मोहम्मद जो नूरा कहते थे, वो भागा हुआ है कि साईं वो फौजी आ गए, यानी जीपें आ गई। अच्छा, दाखिल हो गए। तो भुट्टो साहब ने समझा कि ये कोई लड़के हैं जो एक उस वक्त आम अफवाह थी ना कि जनरल ज़ियाउल हक जो हैं वो तो बड़े हुकूमत के वफादार हैं, लेकिन कोई नौजवान जो हैं वो सरकश हो सकते हैं। सही। तो उन्होंने समझा कि नौजवान जो है कोई सरकश किस्म के यहाँ आ गए हैं। उन्होंने कहा भाई जनरल ज़ियाउल हक से मिलाओ, अपने मिलिट्री शक्ति से कहा। अच्छा। थोड़ी देर में जनरल ज़ियाउल हक मैदान में आ गए। उन्होंने कहा ज़िया क्या हो रहा है? अच्छा। उन्होंने कहा सॉरी सर, वी हैड टू डू इट। और फिर हमें ये करना पड़ा और रिसीवर उनके हाथ से छूट गया। तो बहरहाल अब हुकूमत भी संभाल के देख ली। फील्ड मार्शल अयूब खान जो हैं उनको भी 10 साल से ज़्यादा हुकूमत की। फिर उसके बाद और बहुत कुछ मुल्क को आगे बढ़ाया, लेकिन जो बढ़ाया उस पर खुद ही पानी फेर दिया। जंग सर, एक आमिर को किस बात का भरोसा या जोम होता है या खुद पर एतमाद होता है कि वो जितने अरसे भी ज़ाहिर है वो बज़ोर ताकत तो रहे, लेकिन जब वो ये चाहता है कि मैं सियासी किरदार अदा करूं, जैसे मुशर्रफ साहब ने भी सर जमात बनाई, वो समझते वापस आऊँगा, हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों के गलत फहमी होती है। ये सियासतदान जो होते हैं बड़े सख्त जान होते हैं। अच्छा। तो जेलें भी काटते हैं, सोबतों से भी गुजरते हैं और बड़ी ढीठ हड्डी होती है इनकी, और फिर कपड़े झाड़ के खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे जो फौजी होते हैं ये बेचारे कहाँ एक आंच दूसरी आंच सियासत की वो नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब अयूब खान जो थे, एक तो उनकी सेहत भी जवाब दे गई थी, दूसरा हिम्मत भी जवाब दे गई थी। अच्छा। अगर वो मैदान न छोड़ते और मौजूद रहते तो उनकी पार्टी बड़ी पार्टी थी, मुकाबला करते। सही। तो मगर मुकाबला नहीं कर सके। बहरहाल आप देखिए, मेरे ख्याल कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए जो इकदामात हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। आप इस वक्त आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब की जोड़ी जो है अब 5 साल काम करेगी मुश्तरका तौर पर, और इससे इस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में भी रहेंगे। वो अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे और दोनों मिलकर भी बहुत कुछ करेंगे। मगर एक दाद देनी चाहिए आपको हुकूमत को कि हुकूमत ने कान खबर नहीं होने दी किसी को कि ये कानून कि जनाब ये 5 साल की मुद्दत जो है मुकर्रर होने वाली है। कोई तज्जियाकार, किसी को शायबा तक कोई एंकर, कोई बड़े से बड़ा रिपोर्टर, हैरान परेशान, कोई एडिटर, किसी को भनक नहीं पड़ी जब तक कि ये टेबल नहीं हो गया। किसी ने ऐसी खबर नहीं दी। तो ये जो राजदारी है आप इसका भी तो सर, ये वैसी राजदारी है जो अनवारुल हक कागड़ साहब की सूरत में हुई कि नाम इधर से उधर से हर जगह से हर कोई, किसी को पता नहीं चला, वो अचानक। इसका मतलब है कि जो सियासतदान है उनके पेट में भी कोई बात रह सकती है। अच्छा, ये प्रूफ हो रहा है, ये प्रूफ हो रहा है। तो आसिम मुनीर वो करना बहस शुरू हो जाती
5 साल और हैं, नहीं आने, होने चाहिए, नहीं बिल्कुल। बिल्कुल जनाब, एक सरप्राइज उन्होंने दिया, और आनंद फानन, मतलब यही आनंद कि फानन। और बेचारी जो थी पीटीआई हक्का बक्का हो गई, क्योंकि तकरीर, उसको हंगामा करना पड़ा। वो कहे तकरीर कर रहे हैं, वो कहा हम हंगामा कर रहे हैं, तकरीर नहीं कर रहे। भाई तकरीर करेंगे तो कोई या हाँ करनी पड़ेगी या ना करनी पड़ेगी। और इस पे उन्होंने कोई मनफी रद्द अमल नहीं दिया गौहर साहब ने, ऑपोजिशन ने। हाँ, ऑपोजिशन ने। अगर तकरीर करते, वो कहते तकरीर करें, वो कह रहे हम तो नहीं करते तकरीर, हम तो हंगामा करेंगे। तकरीर नहीं की ताकि ये तकैया जो है वो कर सके। तकैया कर लिया ऑपोजिशन ने, सिर्फ ऑपोजिशन ने। अब आप क्योंकि फिका जाफरी के तो तकैया के अपने मजे हैं, तो उन्होंने तकैया कर लिया। तो माशाल्लाह रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत भी ना गई। तो बरर आसम मुनीर साहब जो हैं अब मुल्क को लीड करेंगे और हुकूमत को तवाना करेंगे, तवाना रखेंगे, और हुकूमत जो है उनको उनके लिए सर, लेकिन दुआ